तो मैं अभी एज्योर का दिखा देता हूँ हम कहाँ पे कैसे क्या करने वाले हैं। एज्योर में हमने एक वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया हुआ है गौतम वीनेट के नाम से। ये हमारा रिसोर्स ग्रुप गौतम है, वेस्ट यूएस 2 में है। ठीक है, और इसके अंदर एक हमने एक जैसन वीएम 513 का बड़ा वीएम है जो ये वर्चुअल मशीन है। ठीक है। ठीक है, ये वीएम 1, सॉरी ये जैसन वीएम है। ये अच्छा, उसी तूने रिसोर्स ग्रुप में गौतम है। गौतम विनेट के अंदर जेसन हाँ वीएम बनाई हुई है। ठीक है। हाँ, राइट राइट। अब हमने अभी क्या करा है इस जैसन वीएम के ऊपर, अभी मैंने किया इस पे, मैंने इसको रिमोट ले लिया इसका, ये रहा। ठीक है, ये जैसन वीएम है। ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, हाँ, ये हमारा एज्योर का है। ठीक है, हाँ, ये तेरा जेसन वीएम है, ठीक है ना। हाँ, होस्ट नेम लिख दे, कमांड आ जाएगी, जेसन वीएम आ जाएगा। ठीक है, ये जैसन वीएम हो गया। और इसका ठीक अगर है। तू आईपी कॉन्फ़िग लेगा तो ये देख, इसकी जो आईपी रेंज है वो 192.168.1.0.0/20/16 है। इसका जो नेटवर्क रेंज है 192.168.1.0.0/16, वो मैं तुम्हें एज्योर में दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, इस यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज। अब हमने इस पे क्या करा है कि हमने आईआईएस रोल इंस्टॉल कर दिया है। ओके। ठीक है, ये है, इस पे मैंने लिख दिया है कि दिस इज क्लाउड वीएम, क्लाउड सर्वर। ठीक है, ठीक है। ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे। दिखा देता हूँ वो भी कहाँ पे मैंने किया है। आईनेट पब के अंदर डब्ल्यू रूट के अंदर ये है। इस पेज को मैंने किया, नोट पैड में ओपन किया इसको और इस पे अज्योर लिख क्लाउड लिख दो, अज्योर क्लाउड लिख दिया दो। एज्योर क्लाउड सर्वर। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये दिस इज एज्योर क्लाउड सर्वर। ठीक है, ठीक। अरे यार ये भैंजो फिर से ड्रामा शुरू हो गया इसका। हटाएं कैसे लेकिन छोड़े गौतम इसमें। को आईएएस डाल के तू क्या करना चाहता है? अब आईएएस डाल के मैं ये करूंगा कि मैं वहां के वहां पे भी आईएएस डालूंगा एडब्ल्यूएस में भी, और इस हम्म। सर्वर पे जा करके और प्राइवेट आईपी डालूंगा और प्राइवेट आईपी से उस आईएएस पेज को एक्सेस करूंगा। इसका भाई, इससे मतलब जब दोनों। तू इससे अच्छा तू ये कर सकता है ना कि देख, जो ठीक है तेरा ठीक है एज़ोर ठीक पे है। भी है। अरे एज़ोर। कम्युनिकेशन से मतलब है ना यार, मैं पिंग करा के दिखा दूंगा और बता आरडीपी लेके दिखा हाँ, दूंगा। मैं वही मैं तो बोल रहा जस्ट हूँ। एक कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ कि कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, आईएएस से भी कम्युनिकेशन हो जाएगा ना पोर्ट 80 से। ठीक है भाई। ये है। ये क्या आ जाता है छावड़ा साहब। एक बार क्लिक करो, कंट्रोल दो, मैं तुम्हें बताऊं कैसे करना है। कंट्रोल दो, कंट्रोल। ये दिया। यहाँ पे बस। ओके, ठीक अब है चलो, करो मिनिमाइज, ठीक है। कंट्रोल हटा अब दो। इसको मैं इमेज कर रहा हूँ। अब मैंने ओपन किया है आपका एडब्ल्यूएस वाला पार्ट। ठीक है भाई, अब इस एडब्ल्यूएस पे भी मैंने सेम चीज करी है, मैंने आईएएस इंस्टॉल कर दिया है। और इसका नाम मैंने रख दिया है इस दिस इज अमेजन ऑन प्रिम सर्वर। ठीक है, ठीक है जी। एडब्ल्यूएस के पे आप ऐसे वीनेट बना के, वीपीसी बना के और एक वीएम बनाया, राइट? हाँ बना हाँ, के वीपीसी बना हुआ है हमारा इस पे भी, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें वो भी। एडब्ल्यूएस का मैंने कंसोल खोला और सर्विसेज में जाके हमने EC2 रनिंग इंस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा। और जो इसकी जो आईपी रेंज वगैरह सब है, ये इसका पब्लिक आईपी हो गया ये 53 वाला। और जो इसका प्राइवेट आईपी है ये है 172.31। ठीक है,
तो ये सब हम नोट करके रख लेते हैं एक नोट पैड में, ताकि मैं आगे चल के AWS ये ले जा, ये प्राइवेट सब ले जा। पब्लिक IP। वन 192.168 1.6 है ना। इसका पब्लिक IP क्या है? स्टैटिक लिया है, स्टैटिक है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, डायनामिक ही है। ठीक, ठीक है, अब दोनों का मैं नेटवर्क रेंज भी लिख लेता हूँ, आगे काम पड़ेगा मैं। इसका आपका आ गया AWS का जो है वो है 172.31.0.0/16, और इसका है 192.168.0.0/16। वो मैं दिखा देता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क पे गए, गौतम वीनेट, इसकी रेंज देख लो, 192.168.0.0/16 है। ठीक है। AWS में गए और इसमें VPC, ठीक है, 172.31.0.0 ये ठीक लिखा है। हमने, 172.31.0.0/60। ठीक है, अब हम क्या ये करते हैं, सबसे पहले AWS वाले को कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ऑन प्रीम है। ठीक है, ठीक है भाई। ये हमारा AWS है, इसको ऑन प्रीम है, तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक राउटर इसको बनाना पड़ेगा इस पे। वो राउटर कैसे बनता है वो मतलब इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कन्फिगर कर देता हूँ इसको। इसमें रोल इंस्टॉल कर देते हैं। सर्वर मैनेजर में गए, ऐड रोल एंड फीचर्स, ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें रिमोट एक्सेस, नेक्स्ट, ये राउटिंग, ऐड फीचर्स, ये दो ऊपर वाले दो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, राउटिंग और डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट इसको। एक्सेस VPN होता है। लेकिन गौतम अगर मान ले रियल लाइफ सिनेरियो में ये हमें करना नहीं होगा, क्योंकि राउटर तो नीचे अवेलेबल है ना। वो तो तुम्हें नीचे मिलेगा ना राउटर, ये तो जस्ट हम एक इसको हाँ राउटर बना रहे हैं इस पे, हाँ, मैं समझ गया। सही है। ताकि एज ए राउटर बिहेव करेगा। ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। और अगर यही सब चीज मान ले हम सावड़ा साहब के उसके साथ करते सब्सक्रिप्शन के साथ, तो भी हमें राउटर बनाना पड़ता। हाँ, गौतम। सब्सक्रिप्शन अगर एक ही टेनेंट के अंदर हो, नहीं नहीं, छावड़ा साहब जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन है और देखो आपका मैं सब्सक्रिप्शन वही है, कह रहा हूँ, दोनों मैं अलग अलग सुनो है। सुनो सही। अगर अगर एक ही टेनेंट हो तो सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बनाना पड़ेगा। वो अलग अलग एनवायरनमेंट कंसिडर करता है, अलग अलग कंपनी कंसिडर करता है हर सब्सक्रिप्शन को, अगर टेनेंट सेम नहीं है तो। हाँ, टेनेंट सेम तो होगा नहीं ना आपका मेरा, मैं राउटर बनाना पड़ेगा। ठीक है।
मानो चौप। हेलो, गौतम पहले आवाज आ देख रही वो है? रोल इंस्टॉल हो। आ रही हाँ है, आ आ रही रही है रोल। देख रोल इंस्टॉल हो गया। हो गया भाई रोल इंस्टॉल। एज़्योर वाला भी है। रोल हो गया भाई इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कुछ। हाँ, और वो भी कन्फिगर पहले जो ना वीएनजी बना देते हैं, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। बाद में इस पे आकर रोल कन्फिगर करेंगे। ओके। ठीक है। अब इस पे हमें रिसोर्स ग्रुप देने की जरूरत नहीं है, रिसोर्स ग्रुप अपने आप ही उठा लेगा, जिसमें विनेट होगा उसी का रिसोर्स ग्रुप उठा लेगा ये। ठीक है, तो इसमें ये दे देते ये हैं। वर्चुअल नेटवर्क नेट वीएनजी क्या काम करता है यार, मैं भूल गया थोड़ा सा, फिर बताएगा वीएनजी भाई। वीएनजी ये काम करता है कि ये तुम्हारे एक टू इसके बाद एक एलएनजी बनेगा। एलएनजी में क्या होगा, उसमें तुम्हारे ऑन प्रीम राउटर की कंफर्मेशन होगी, और वो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे हम। मतलब वीएनजी वीएनजी जो है होगा तुम्हारा, वो यहाँ के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। क्लाउड को। एलएनजी जो होगा वो तुम्हारे ऑन प्रीम और के प्रमाइस नेटवर्क को पे। रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम दोनों के बीच में एलएनजी और वीएनजी में कनेक्ट करा देंगे, दोनों को कनेक्शन बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं गौतम एलएनजी, सॉरी भाई वीएनजी। तू वीएनजी वीएनजी बना रहा ना भाई, एलएनजी मतलब। हाँ, वीएनजी बना रहा हूँ। तो मैं दे रहा हूँ वेस्ट यूएस 2 में, और ये बनेगा हमारा वीपीएन, एक्सप्रेस राउट नहीं बनेगा। वीपीएन टॉप टाइप हमारा राउट बेस्ड होगा, और एसकेयू कुछ नॉर्मल रहने देते हैं। यहाँ पे हम वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, गौतम वीनेट। ठीक है। ठीक है। पब्लिक आईपी हम्म। एड्रेस हम एग्जिस्टिंग जो हमने कल बनाया था ना, वो जैसे वीएम गेटवे सबनेट आईपी नहीं है, एक नया बना लेते हैं, वीएनजी आईपी। इसका इसका क्या रोल है पब्लिक आईपी एड्रेस का? कम्युनिकेट हर करेगा ना इसके साथ। कम्युनिकेट करेगा ये, वीएनजी एलएनजी से कम्युनिकेट करेगा। ये जो वीएनजी है ना, ये तुम्हारा नेटवर्क क्लाउड का एक रिप्रेजेंटेटर है, क्लाउड का नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन करेगा ये। तो ये उसकी पब्लिक आईपी को उसके राउटर के पब्लिक आईपी से कनेक्ट करेगा। ये एक तरह से समझ ले तू कि ये हमारा राउटर है यहाँ का। हम ये वाला क्लाउड आईपी का राउटर है। कस्टमर को देते हैं, और ये वाला आईपी कस्टमर अपने लोकल एडमिन टीम को देता है, और वो अपने लोकल एडमिन टीम से उनके अब राउटर ये पे वाला जो कनेक्शन हाँ, करते हैं। ये वाला जो आईपी मिलेगा ना हमें, जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का जो आईपी होगा, ये हमें तुम्हें तुम्हें देना पड़ेगा ऑन प्रीम वाले को। वो तुमसे मांगेंगे तुम्हारा वर्चुअल वीएनजी का आईपी क्या है, पब्लिक आईपी वो चाहिए हमें। वो तुम्हारा नेटवर्क भाई रेंज सिंपल लेगा। सी बात है, सिंपल सी बात है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन की कनेक्टिविटी किसके साथ होगी? इंटरनेट के साथ होगी। तुम कोई ना कोई तो इंटरनेट सब्सक्राइबर तो लोगे ना। मान लो टाटा ले रखा है तुमने, तो अपने नेटवर्क का एक पब्लिक आई। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। ठीक है भाई, हम कर दिया हमने। अब मैं इसको क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये क्रिएट होता रहेगा बैकएंड में। भाई कितने मिनट लगते हैं इसको? 30 मिनट लगते हैं ना, 25 से 30 मिनट। हाँ, कितने ही लगेंगे। ठीक है भाई, तब तक ठीक राउटर है, कॉन्फ़िगर कर ले। तब तक मैं जा रहा हूँ राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब यहाँ पे गए हम, इसमें लिखेंगे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ऐसे ही आएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे। सॉरी सॉरी, कहाँ गया वो ऑप्शन, इसमें आता था, भूल गया कहीं। सर्वर स्टेटस पे कर राइट क्लिक। एक्शन वगैरह में तो नहीं जाना, ऊपर एक्शन वगैरह करना। नहीं यार, यहीं पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता था। विपिन, इसके बाद क्या करते थे यार इसमें, याद है? ऐड सर्वर पे नहीं होगा।
बस तूने कल क्या था गौतम? भाई इसको राउटर बनाते हैं, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पे राइट क्लिक कर। वो पूरी फाइल दी तो हुई है इसने, किसने दी है? क्या नाम है उसने, प्रवीण ने बना के राउटर बनाने की पूरी पीपीटी दे रखी उसने, वो दे रखी है। ऐड सर्वर ऑल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। भेजूं क्या? भेज दो यार सबको। पे यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी आएगा सर, 127 92 53। ये हमने इसकी पब्लिक आईपी डाल दी भाई। मतलब इसी सर्वर को हम राउटर बना रहे हैं। ये जो पब्लिक है भी AWS का डाला ना तुम? हाँ, और कैसे डालेंगे इसको? मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारा ऑन प्रेम है। तुमने दिस सर्वर को मतलब यही सर्वर की पब्लिक आईपी उसमें डाल दी ऐड सर्वर करके, राइट? हाँ हाँ। ठीक। भेज दिया भाई डॉक्यूमेंट मैंने सभी को। ठीक है भाई। उसको खोल ले, एक एक स्टेप का दे रखा है उसमें, बहुत सारे स्टेप है यहाँ पर, भूल जाएगा कुछ ना कुछ। भाई इसने गलत क्या है गौतम ने ना, मतलब कि आफ्टर इंस्टॉलेशन रिमोट एक्सेस नीड टू बी कॉन्फ़िगरेशन। रिमोट एक्सेस खोल, तू राउटिंग वाला मत खोल, रिमोट एक्सेस खोल सर्वर पे जाके, ये बंद कर। कोई नहीं, इसको बंद कर दे। रुक जा रुक जा, और लेने दो। तो क्या कर, इसको बंद कर दूं? हाँ बंद कर, मिनिमाइज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। रिमोट एक्सेस खोल सर्वर में, यहाँ जाके, हाँ रिमोट एक्सेस लिखियो। रिमोट एक्सेस, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट ऊपर वाला करियो। ये क्या खुल रहा है यार? तो ये पहुंच गया क्या अशोक? नहीं नहीं, मैंने खोला, परवीन वाली मेल खोली है पुरानी। अबे गौतम बताऊं क्या कर, इसको बंद कर, इसको रुक जा बंद रुक कर जा। और सर्वर मैनेजर खोल। सर्वर मैनेजर खोलेगा ना तो ऊपर एक येलो हाँ हाँ आइकन आ हाँ रहा हाँ, होगा समझ गया कॉन्फ़िगर, समझ गया वो समझ। कॉन्फ़िगर कर। सर्वर मैनेजर से कॉन्फ़िगर नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ वही। अभी सर्वर मैनेजर में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। हाँ 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 वही। हाँ ऊपर देख, ये येलो एक टाइप आ रहा स्टेप होगा यहाँ ना। मिस हो गया, ये देख। हाँ ये कॉन्फ़िगर, हाँ। ये कॉन्फ़िगरेशन मिस हो गया। ये रहा। हाँ ये कर डेप्लॉय VPN ओनली। अब तेरे को वहां जाना है वापस, पीछे वाला बंद कर दे। हाँ यहाँ पे क्लिक कर, डेप्लॉय राइट क्लिक करेगा ना तो आएगा ऑप्शन। यार हाँ, VPN क्यों नहीं वीपीएन आ रहा? ओनली नहीं होगा यार, वीपीएन ओनली तो नहीं था।
तूने कहाँ से देखा वीपीएन ओनली? अरे उसके एसओपी में जो प्रवीण ने बनाया था ना, तो तेरे को ना नीचे जो है ना, नीचे वाले पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल रिमोट राउटिंग एंड रिमोट। मैं तेरे को भेज रहा हूँ डॉक्यूमेंट, शायद ये भेज विपिन ने मुझे भेजा, भेज। वो भी मुझे विपिन वाला खोल ले, सेम ही होगा शायद। अरे विपिन का आया नहीं ना, तू ही भेज देना। आ डिप्लॉय वीपीएन ओनली के बाद आ जाता है ऑन प्रीम कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ये आ गया। अच्छा, आ अपने गया आप ही भाई। आया था ना? अपने आप ही इसको आया ऐसे था ये? करा, अपने आप ऐसे करा, रिबिल्ड सर्वर लिस्ट। ओके ओके। ठीक है, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें जाना है, ये सेकंड लास्ट, सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क। ओके ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, डू यू वांट यूज, ये डिफॉल्ट रहेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सब कुछ ऐसे एज इट इज रहेगा, फिनिश कर देंगे। अब ये सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है, और अभी जो यहाँ रेड दिख रहा है ना, रेड डाउन एरो दिख रहा है, ये अभी ग्रीन हो जाएगा ना? यहाँ भी आएगा बस। नेक्स्ट, अब इसका नाम रख देते हैं हम कुछ, ऑन प्रीम राउटर कर देते हैं। नेक्स्ट, एक ये वीपीएन ही रहेगा, यहाँ पे ये लास्ट वाला रहेगा, IKE वर्जन 2। वीपीएन टाइप हमारा सबसे लेटेस्ट वाला यही है। ठीक है, अब इसका होस्ट नेम, IP एड्रेस, सर्वर का होस्ट नेम, इंटर द नेम ऑफ द राउटर यू आर कनेक्टिंग टू। ये पता किसका IP होगा? ये भाई ये एजर होगा वीएम का होगा, एज्योर का। और जेसन एज्योर वीएम का। वीएम का नहीं, वीएम का IP नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे उसका IP होगा, वीएनजी का। VNG का। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा ये, पुट द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पब्लिक IP एड्रेस, यहीं पे जरूरत पड़ती है। अब वो तुमसे जब ऑन प्रीम वाला मांगेगा VNG का IP, तो वही तुम्हें प्रोवाइड कराना होगा। इसके बाद ये वहाँ के नेटवर्क की रेंज मांगेगा, ठीक है, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेटस है। IP तो आ गई है, वेट कर लेते हैं। ये कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। LNG बनाने के लिए आधा घंटा लगेगा क्या? नहीं, LNG तो तुरंत बन जाता है। आधा घंटा तो हो गया, 358 पे शुरू हुआ था, 409 हो गए। 58 पे शुरू हुआ था ना, तो 11 मिनट हो गई बड़ा सा। हाँ 11 मिनट हुए, हाँ सही, मेरे को लगा 10 मिनट और लगेगा। 10 मिनट तो और लगेंगे 10 मिनट। हाँ, ये हम साइड टू साइड कनेक्शन कर रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, बड़ा सा ये बताओ, साइड टू साइड कनेक्शन में
जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ये एज्योर के बैकबोन के थ्रू जाता है ना, डेटा हमारा बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका नेटवर्क है। अज्योर के बैकबोन से भाई ओवर द इंटरनेट ही जाता है। नहीं जाएगा तो ओवर द इंटरनेट ना। हाँ जाएगा ओवर द इंटरनेट ही, लेकिन जाएगा बैकबोन से। तो मतलब ये ऐसा उन्होंने कोई इंटरनेट का कोई लिंक नहीं कर रखा ना। एक्सप्रेस राउट में तो वो लीज लाइन ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए उनकी स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है। बस बेसिकली वही है तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, लेकिन ये पॉइंट टू मैनी हो जाता है। हम्म। तो कम्युनिकेशन इसमें सिक्योर है, इंक्रिप्शन होती है इसकी। क्या पूछ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन सिक्योर है या नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर है भाई, सिक्योर। आपके ऑन प्रेम के नेटवर्क पे कोई बंदा आएगा तभी वो ऑन प्रेम से क्लाउड की तरफ आ पाएगा, हम्म और वाइस वर्सा। हम्म आपने स्पेसिफिक पोर्ट्स को देखना, इन दोनों के बीच में फायरवॉल तो लगे ही होगा ना। आपके एंड पे भी फायरवॉल लगा होगा और ऑन प्रेम पे भी फायरवॉल लगा होगा। वो वही वाले राइट। पोर्ट्स ओपन करेंगे जो आप कम्युनिकेशन चाहते हो। वो उसी आईपी रेंज को ओपन कर रहा है जो आईपी रेंज आप दे रहे हो, तो इट्स सिक्योर। बाहर थोड़ा से सा कोई आ ही नहीं सकता। ये साइड टू साइड और पॉइंट टू साइड क्या है, थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं तो साइड टू साइड बना रहे हैं, पॉइंट टू साइड भी सेम ही है ना, पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन टू सेम ही साइट रहेगी होता है ना। वन टू मैनी, पॉइंट टू साइट होता है वन टू मैनी, और साइड टू साइट होता है मैनी टू मैनी। व्हेन आई से मैनी टू मैनी। पॉइंट टू मैनी का मतलब ये है कि आप अपने डेस्कटॉप से उस ऑन प्रेम के एनवायरनमेंट में जा रहे हो, या आप अपने डेस्कटॉप से अज्योर के नेटवर्क के अंदर जा रहे हो। और मैनी टू मैनी का मतलब होता है कि आप अज्योर के पूरे नेटवर्क को अपने ऑन प्रेम के पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्शन दे रहे हो। मतलब जो भी आप तो सबनेट की रेंज तो दे रहे हो ना। पॉइंट टू साइट में तो वही हुआ ना कि वीपीएन कनेक्शन जैसे उस टाइप का है ना वो था। हाँ, तो जहां जहां हाँ हाँ। वीपीएन कनेक्शन आप दोगे वो वाला पॉइंट टू पॉइंट टू साइट। नेटवर्क के अंदर आ जाता है। वो पॉइंट टू मैनी होता है। एक्सप्रेस रोड भी तो यही है ना, ऐसे ही कन्फिगर करते हैं वो भी। एक्सप्रेस राउट में सब कुछ यही होता है, बस वो यही होता है कि वो अपने कनेक्ट। जो अज्योर का नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे अज्योर ने अब इंडिया में जियो का नेटवर्क प्रोवाइडर खरीदने वाले हैं, मतलब उनके हाँ साथ लिंक कर लिया है। तो अब एक्सप्रेस राउट के लिए जियो नेटवर्क अपनी लीज लाइन के कनेक्ट करेगा बाकी नेटवर्क्स के साथ। जैसे इंडिया से राइट। कोई भी बाहर ऑन प्रेम को कनेक्ट करवाना है, तो वो जियो के नेटवर्क से ही लीज लाइन कनेक्ट लेगा। कनेक्शन ऐसे ही बनेगा, बट जो तुम्हारा हाँ, नेटवर्क होगा वो लीज लाइन होगा। वो लीज लाइन में हो जाएगा। डेडिकेटेड लाइन दे देंगे तुम्हारे को, उससे एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। कॉन्फ़िगर सब कुछ ऐसे ही होगा उसमें। हाँ कॉन्फ़िगर तो यही होगा, जहाँ तूने अभी वीपीएन पे क्लिक वहां किया वहां पे तो उसकी जगह ऑप्शन राइट वाले था एक्सप्रेस एक्सप्रेस राउट पे राउट। क्लिक कर देगा। हाँ, जो एल एन जी वी एन लेकिन जी वो क्या है बनाएगा। वो तेरी फिजिकली कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिजिकल हाँ तार उसमें जो है तुम्हारे, तेरा हाँ उसमें सर्विस एज़ोर से वगैरह लेकर तेरा डिटेल तार जानेंगे। जाएगा। हाँ एक एज़ोर के अंदर तार गया समझ ले, एक तरह से सारा ऑन प्रेम के अंदर चला गया। उनकी की डालेगा तो अपना इसमें access एक कर सकते आईपी बन गया, नहीं बना, इस पे क्लिक मार वीएनजी। हैं। नहीं नहीं। इसलिए मैं कह रहा था इसको पहले बना देते तो फिर इजी होता। कोई नहीं है तो बन ही रहा है ना भाई, तूने हमारे टाइम। सामने कर दिया, पता चल गया ना कि ये ऑप्शन आते हैं, ये आते हैं, आधे बंदों को नहीं दिखता। वही जो उसने डॉक्यूमेंट भेजा है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ लेते हैं तब तक कि आगे क्या क्या स्टेप्स हाँ हैं। ठीक है। हाँ तू अपने ही खोल ले गौतम, हाँ स्क्रीन शेयर तो तूने कर ही रखी है। यहाँ पे हमने आईपी डाल दी, उसके बाद हम सबनेट की रेंज डाल देंगे एज्योर साइड वीएम के, वो यहाँ पे डलेगी। भाई तुम्हें क्या क्या कुछ क्लैरिटी चाहिए क्या इसमें साइड टू साइड वीपीएन में? हेलो। इसको पूछ रहा है। अरे नहीं चाहिए विपिन, चल हेलो। रही है चल रही है। विपिन टेंशन कुछ ना नहीं ले हम तू, चल रही है।
ऐसे ऐसे सब कुछ सही है, ठीक है टाइम ठीक पास। है ठीक है, गो एट गो एट गो एट। उसके बाद हम यहाँ पे एज्योर की रेंज डाल देंगे सबनेट की, ठीक है, उसका सबनेट मास्क और मैट्रिक वगैरह डाल दिया। उसके बाद हम इसको कर देंगे फिनिश। ये हो गया भाई हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारा एक राउटर बन गया यहाँ पे, ऑन प्रीमाइस राउटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, परसिस्टेंट कनेक्शन बनाना पड़ेगा। परसिस्टेंट कनेक्शन बनाया, उसमें आईपी डाली। अच्छा, सिक्योरिटी में जाके वो की डालेंगे यहाँ पे। ये की कौन सा है? ये की होगा जो हम यूज करेंगे जब कनेक्शन बनाते समय। ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी की जो होती है ये। ओके, इधर आप कोई एक की डालोगे राइट, अपने मन हाँ, के हिसाब से कोई right? सा भी जो तुम्हारे तुम्हारे जो भी मर्जी है तुम्हारे डाल दो। जब ये सारे वीएनजी बन जाएगा तो ये की हम वहां पर जनरेट होती है, ये की वहां से उठाएंगे। नहीं नहीं, पर अच्छा, सौरभ जनरेट छावड़ा नहीं साहब, होती ये छावड़ा ना की साहब। वो है, जब आप वीपीएन कनेक्ट करोगे ना तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो दिस इज द पासवर्ड। तो ये यहाँ पर पहली बार देंगे हम नया जनरेट करके। हाँ हाँ, कोई भी डाल ठीक सकते हो यहाँ पे आपकी ठीक मर्जी। ठीक। कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्टेड, कनेक्शन होने के बाद हम राउट बनाते हैं, स्टैटिक राउट बोथ साइड, बोथ लोकेशन की। यहाँ पे डाल दिया हमने एज्योर का भी। और फिर एक बनाएंगे जिसमें हम यहाँ का भी डालेंगे, मतलब AWS का। दोनों राउट यहाँ पे बनेगा। ये दो राउट बन गए, देखो इसमें दोनों की प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये बनने के बाद कनेक्शन यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारा। अब हम जाएंगे एज्योर साइड पे और कनेक्शन बना देंगे VNG और LNG की। ऑन प्रीमाइस पेयरिंग पे करके राइट, पेयरिंग करके राइट। तो पियरिंग क्यों पेयरिंग कहाँ करेंगे से आ भाई? गई यहाँ पे? पियरिंग कहाँ से आ गई? पेयरिंग करेगा। नहीं नहीं, मतलब कनेक्शन में, जब AWS कनेक्शन में जाओगे तो okay, ठीक बन है। गया भाई, बन बताऊं गया, तो वीएनजी बन गया भाई। भाई एक और चीज है इसमें, एसकेयू का बहुत बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर ना, वर्चुअल बहुत बड़ा नेटवर्क गेटवे में भी बहुत बड़ा ओके, महत्व है। महत्व है। बताओ। महत्व है, महत्व। बताओ बताओ महत्व बताओ क्या है? एसकेयू क्या होता है पहले बताओ, स्टॉक जो कीपिंग यूनिट क्वेश्चन होता है। पूछ रहे हैं। नहीं, जो गौतम पूछ रहा था, बता भी रहा है कि एसकेयू का मतलब क्या है। यहाँ आपने एसकेयू सिलेक्ट किया होगा ना, आपने वन लिया होगा यहाँ पर। हाँ, मैंने अभी 1 लिया है। क्यों क्यों लिया आपने वन, क्यों लिया टू, क्यों नहीं लिया थ्री, क्यों नहीं लिया? वही तो पूछ रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता इसका। भाई इसको एसकेयू क्या नेक्स्ट है? अगर स्टॉक कीपिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर बोलिए। अरे स्टॉक कीपिंग यूनिट एक, जैसे गोडाउन होता है ना, गोडाउन में आपका सामान रखा है, वैसे उसको स्टॉक कीपिंग यूनिट बोला जाता है एज्योर के अंदर। SKU1 इज द लाइक लीस्ट बैंडविड्थ प्रोवाइडर। इसमें 150 Mbps का आपका टनल बनता है। अगर आपको ज्यादा ज्यादा Mbps का टनल चाहिए ना SKU। हेलो, हाँ मतलब बैंडविड्थ से रिलेटेड है, अगर बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए हाँ, तो हमें इससे ज्यादा लेना बैंडविड्थ पड़ेगा। प्लस नंबर ऑफ कनेक्शन, बैंडविड्थ प्लस नंबर ऑफ कनेक्शन। एक टाइम पे कितने लोग कनेक्ट कर सकेंगे, है ना? नहीं नहीं, एक टाइम पे कितने लोग कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, एक टाइम पे कितने LNG कनेक्शन और बन सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। अच्छा, ओके। ठीक है, तो ये मैटर करता है, इसके बिहाफ पे ही हम SKU सिलेक्ट करते हैं इसका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अभी हमारे में ना SKU1 लिया हुआ था, SKU2 चेंज करवाने के लिए ना बहुत बहुत क्लेश हुआ इसमें, क्योंकि अगर चेंज करना है आपको साइट डाउन करनी पड़ेगी ना, हाँ, तो इस वजह से तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि विच SKU वी हैव टू टेक। बिफोर क्रिएटिंग वीएनजी, है ना? करेक्ट करेक्ट। तो भाई गौतम डाल यहाँ पे। अब देख भाई, यहाँ पे हम एज्योर का डाल देंगे सबनेट का रेंज, ठीक है। तो ठीक है भाई। एज्योर का जो है रेंज ये है, हमने पूरा ही डाल दिया इसमें। इसमें ऐसे एक डालना चीज और पड़ेगा बताऊंगा तो। तुम्हें जो प्रोडक्शन में आती है। हाँ बता।
लेकिन वो करने के बाद ही आएगी, तुम कर लो पहले। आई विल आस्क ए क्वेश्चन देन विल सी। इतना समझ में आ गया ना ये क्यों डाला? हाँ, वो तो भाई मैट्रिक में क्या डालेगा? अच्छा, उससे वो जो काट रहा है 16 उसका। 16 जो काटा। ठीक है भाई। पहले ये तूने डाल दे पब्लिक भाई। आईपी डाला वीएनजी का, फिर तूने ये डाल दिया। ओके। अच्छा ये बता भाई, ये विपिन, ये यहाँ पे यूजर नेम हम कौन सा डालते हैं? कोई सा भी डाल दे अपने मन से? कोई सा भी डाल दे, वो तेरा यूज होगा जब तू वीपीएन कनेक्ट करेगा। यूजर नेम पासवर्ड मेरे हिसाब से तो उसको स्किप ही कर देना है, डाल दे वैसे कुछ भी, वैसे हाँ यहाँ पे मैंने क्या, स्किप कर देगा तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आई थिंक। ये स्किप डायलॉग करने करने का से ऑप्शन, स्किप करने का ऑप्शन है ना भाई, कैंसिल करने का है, नेक्स्ट कर दे, करने का है। नेक्स्ट कर दे उसको, ये कह रहा है। विपिन शकल दिखा रहा है अपने। पहले क्या क्या बन गया इसमें, ये हमारा ऑन प्रीम राउटर, और इसको करेंगे भाई कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट, कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो डालनी थी अंदर जाके कुछ। रुक जा, ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, ये कनेक्ट नहीं होगा। जब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो वहाँ पे LNG नहीं बनेगा। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उस पे, जोर पे। एज्योर पे। अब एक जल्दी से हम LNG बना लेते हैं। एलएनजी का रोल बीच में तब आता है जब आपको कनेक्शन करना हो, है ना। हाँ एलएनजी का मतलब मीडिएटर है वो, कि ऊपर वाले को हाँ, नीचे वाले को मिलाने के लिए एलएनजी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डलेगी ना, ये तुम्हारा ऑन प्रीम की इंफॉर्मेशन डलेगी। अच्छा अच्छा, एडब्ल्यूएस वाले के डाल। अब देखिए यहाँ पे IP एड्रेस है, रिपब्लिक IP एड्रेस है, लोकल गेटवे। अब यहाँ का जो गेटवे हमने बनाया है, इसका पब्लिक IP क्या है? इसका है वीएनजी का। 1371 हाँ। इसके हमने VNG के लिए कौन सा IP यूज किया था? इसी का पब्लिक IP यूज किया है, जो हमारा सर्वर है। ये तेरे एडब्ल्यूएस की मशीन का पब्लिक आईपी है ना। हाँ हाँ हाँ। अब ठीक है। एड्रेस रेंज, ये एड्रेस रेंज हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, AWS का रेंज। ओके। मैं यहाँ पे पूरा ही VNet डाल रहा हूँ, ठीक है। तुम अपना सबनेट डालना, जिस सबनेट में तुम्हारा वर्क है, जिस सबनेट को तुम करना चाहते हो। अलाउ अलाउ करना क्योंकि चाहता प्रोडक्शन में क्या होगा ना, कि तुम चाहते हो कि मेरा खास, कि मतलब एक पर्टिकुलर ही VLAN हमारा मतलब एजोर से कम्युनिकेट करे। हूँ। तो वो उस फिर वेल VLAN 3 की, बंदे कर रहे हैं। हाँ हमने पूरा ही VNet डाल दिया है। सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल हो गया, रिसोर्स हो गया हमारा इसमें, यहाँ पे हम ये लोकेशन रिसोर्स यूएस गौतम में बेस्ड। ही बनेगा। ओके। हाँ ये हमारा इसमें बनेगा, ये तो एजोर का रिसोर्स है ना, कहीं ना कहीं जाके बनेगा ना, वो इसकी इन्फॉर्मेशन है। Create। विपिन इन सब काम में चीता हो गया। एलएनजी हब एंड स्पोक तो कुछ भी करा लो। काम के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, काम अगर कर रहे हो तो अच्छा, भाई यदि करना पड़ता है। इसमें इसमें मल्टीपल राउटर होता तो फिर सभी का रेंज डलता क्या इधर? अलग अलग सबका LNG बनेगा। पब्लिक आईपी अलग अलग एलएनजी बनता है, हाँ, सबका अलग अलग। LNG अलग अलग बनाओगे ना, एक LNG का मतलब एक एक कनेक्शन। और सारे LNG को तुम अपने VNG से वो करवाओ, कनेक्शन बना के ऐड कराओ। इधर गया मैं। ये देखिए हमारा LNG बन गया। अभी इस LNG के अंदर ना कनेक्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी IP तुम्हारा है वो AWS की। अब इसमें जाएंगे हम कनेक्शन में, एक कनेक्शन बना देंगे। कनेक्शन अब का ये हो मतलब ये है जाएगा। कि कनेक्शन का मतलब ये है कि तू इन दोनों को, एलएनजी और वीएनजी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। राइट राइट राइट। अब ये कर रहा हूँ कि इसमें लिख देता हूँ क्लाउड एंड ऑन प्रेम, साइड टू साइड IPsec
चूज वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ये हमारा वीएनजी है, यहाँ हमने ठीक है सेलेक्ट भाई। कर लिया, देख आ गया ना वीएनजी। हाँ, आ गया। अब यहाँ पे एक शेयर्ड की, ठीक है, अभी हमने शेयर्ड की वहां पे नहीं डाला है अभी, तो अभी हम यहीं पे डाल देते हैं, या तो वहां डालो या तो यहाँ डालो। दोनों जगह इंडिया डालनी एट पड़ेगी भाई, वो दोनों जगह ये डालनी पड़ेगी, सेम, पहले यहाँ डाल ले फिर वहाँ डाल ले वो। हाँ, या तो पहले वहां डाल लो या पहले यहाँ डाल लो। अगर हमने पहले डाल दी तो हम कम्युनिकेट कर देंगे उसको। यहाँ पे प्रोटोकॉल हमारा आई के 2 लेना जरूरी है या 1 ये लेगा लेटेस्ट तू वाला ना? है यार, लेटेस्ट प्रोटोकॉल है ये। तूने वहां पे तो 1 लिया था ना शायद। वर्जन 2 लिया था। अच्छा 2 लिया था, ठीक है भाई। रिसोर्स ग्रुप वही उधर जो रहेगा। उधर जो पासवर्ड देते वही वाला डाल रहे हो ना? उधर जो देते ना पासवर्ड, हाँ भाई, जो राउटर वाला तो करते। ये बन गया भाई कनेक्शन। ये जो स्टेटस अननाउन आ रहा है, जब ये कनेक्टेड आएगा तब समझ लोगे तुम्हारा कार्य भाई सही फिट बैठी है। अब यहाँ पे हो गया आपने कनेक्शन, अब चलते हैं हम यहाँ पे ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज में आ गए, ऑप्शन सिक्योरिटी, ये यहाँ पे डाल देंगे, क्या था भाई, इंडिया इंडिया एट द रेट। 1 2 3। बाकी सब कुछ वही रहेगा, ओके। तू राइट क्लिक करे कनेक्ट पे क्लिक कर देगा है? कनेक्टेड आ गया ना? हो गया ना, अब हो देखिए गए वहाँ पे कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एजोर एंड पे देखियो कनेक्टेड आ गया, वहाँ पे रिफ्रेश मार। हो जाएगा थोड़ी देर पोर्टल को ही रिफ्रेश कर दे, ऊपर जो यूआरएल है ना। में। अब हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, स्टैटिक राउट बनाएंगे। स्टैटिक राउट का क्या काम है इसमें अभी? एक राउट बनेगा इसमें, जिसमें उस राउट में ना दोनों की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आईपी वर्जन स्टैटिक राउट, ठीक है। डेस्टिनेशन पहले डाल देते हैं भाई इसका, एजोर का एजोर का क्या है, 192.168.0.0। 5.255.0.0। गेटवे हमारा अभी कुछ नहीं है, मैट्रिक सब कुछ वही रहेगा। गेटवे गेटवे डालना एड्रेस 192.168.1.0.1 डाल दे गेटवे। यार वो नहीं डालेंगे। और भाई ये जो गेटवे सबनेट मास्क है ये 3 बार 255 होगा ना, 2 बार ही थोड़ी होगा। सी क्लास का एड्रेस है ना ये। /16 डाला है ना हमने, /16 हमारा डाला, जो ठीक है। रेंज है वो 6/16 है, 1 डाल देते हैं, ठीक है। गेटवे ठीक है भाई। स्टैटिक राउट एक तो बन गया। ये हो गया तेरा यहाँ से एजोर के लिए, और तेरे को बनाना है AWS वाला 170। 172.31। भाई तेरा एड्रेस जो है ना 192 वाला, वो 6 आ रहा है, मतलब कि वीएम का, तो तेरे को ना वहाँ पे 1.1 डालना पड़ेगा, वो अच्छा गेटवे का एड्रेस 0.1 जो डालना, तो उस पर जगह 1.1 कर दे। देख लेते हैं एक बार, नहीं होगा तो हाँ, करते हैं। और 192 वाला ना तेरा 1 तक जाएगा वो। एक बार खोल एड्रेस वाली जो तूने टेक्स्ट फाइल है, इसको कह रहा है टेक्स्ट ये, फाइल खोल, टेक्स्ट फाइल नीचे वाली, हाँ। ये देख 191 तक है तेरा, 1.6 है ना हाँ, तेरा, 1.1 डाल दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चल कोई बात
अब एक काम करते हैं कि पहले हम 1.6 है ना हमारा एज्योर का, यहाँ पे आना चाहिए क्या, क्लाउड। भाई वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है अभी तेरा, वीएनजी और एलएनजी कनेक्टेड आ ही नहीं रहा है। गेटवे में हम 1.6 डाल दें। हाँ ये डालो। अबे 6 क्यों डाल रहा है? अरे यार हमने वो गलत, ऑन प्रिम राउटर लेना था हमें, ओह अच्छा। इथरनेट से नहीं जाएगा। गेटवे नहीं आएगा, ये ऑन प्रिम राउटर पे जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, सही बोल रहा। अब आगे देख कनेक्टेड। हाँ एकदम सही। अब हम अब यहाँ देख करते हैं, अब ये हम, अब देख यहाँ कमेंट। हम आ गए हैं इस पे। ये है हमारा कौन सा, जेसन वीएम, मतलब एज्योर है ये। ठीक है, अब एज्योर पे जाके हम पिंग पिंग करा ओपन करते 172 वाला एड्रेस, पिंग हैं। हाँ से पिंग प्रेजेंट करा, है। पिंग 172.31 डॉट क्या है, आईपी याद है। नहीं नहीं, 0.0 लगा दो ना, गेटवे को पिंग करो उसको। 0.0 लगा किसको पिंग करेगा बताइए? सॉरी, ये जो उसका वन 72.31 46.12 12 पिंग देख आएगा भाई, था। ठीक देखा, है। ये लोंडे ने बना दी कनेक्टिविटी। हाँ भाई सही। अब वहां पे जाते हैं हम AWS पे, और यहाँ पर डालते हैं 1.6, सही है ना पिंग। हाँ नहीं वन नहीं, नाइनटी टू डॉट वन तो सिक्सटी एट वही यहाँ पे आएंगे। ये झाड़ा साहब को मेरे से बहुत जलन रहती है, म्यूट म्यूट कर देते हैं बार बार। क्या झाड़ा साहब? शांत नहीं बैठ सकते, बच्चा पढ़ा रहा है, पढ़ान दो उसको। अरे झाड़ा साहब तभी तो टीचर इंटरेस्ट लेगा जब आप उसको रिवर्ट करोगे। हाँ हाँ हाँ, वो कहेगा बहन जो बताया जा रहा हूँ, बंदे सो रहे हैं। कभी तो एनर्जी हाई होगी ना, वो सोचेगा कोई मेरे को सुन रहा है। इतना शांत कैसे हो गया। अटेंशन मिल रही है उसको। ये तेरा 1 GB का VM है ना, स्लो चल रहा है। T2 माइक्रो है ना ये, AWS का फ्री वर्जन। ठीक है, अब यहाँ से हम वो 1.6 पिंग करेंगे, तो इसकी तो इसी में पिंग 192 168 1.6 था ना भाई। हाँ भाई, टेंशन मतलब और आएगा। आएगा आएगा। फायरवॉल देख लो, फायरवॉल इसके लिए ऑफ है। फायरवॉल तो नहीं हो गया डिसेबल। अरे तूने एज़्योर में भी कौन सा फायरवॉल डिसेबल थोड़ी ना किया था? किया था। किया था। हाँ तो फिर भाई यहाँ पे भी कर। पहले वो पिंग करके देख लेते हैं ना यार। IIS खोल ले। यहाँ से हाँ AS खोल लेते हैं। आ गया ना क्लाउड सर्वर वाह जिंदगी सफल हो गई। 192.16, देखिए क्लाउड सर्वर आ गया यहाँ पे। वेरी गुड। अब वहां पे आना चाहिए ऑन प्रिम सर्वर, ये हमारा AWS का सर्वर है, नहीं सॉरी, ये हमारा AWS।
ये कौन सा सर्वर है? होस्ट नहीं, अमेजोन है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1.6, ठीक है, एजोर का, ठीक है, यहाँ तो सही आ रहा है। अब ये है हमारा AWS। विपिन भाई जो वीएनजी बना ये जल्दी जल्दी पैसे खाता है ना? हाँ भाई पैसे खाता है वीएनजी बहुत जल्दी। 172 मारेंगे इसको 41, डिलीट जल्दी से। यही है ना भाई? पब्लिक आईपी वर्ड, प्राइवेट हाँ आईपी हाँ कॉन्फ़िगर। हाँ, यही है, मार दे। आजा ऑन प्रीमाइस स्टार्ट, आ गया। वेरी गुड। हो गया भाई दोनों कॉन्फ़िगर। अब एक बार आरडीपी लेके देख लेते हैं, ठीक है, इसी आईपी का। हाँ, आई आरडीपी लेगा तू प्राइवेट आईपी के थ्रू। हाँ, यहाँ से वही सेम सर्वर हम आरडीपी लेके देखते हैं। हाँ यार, ये हमने कर रखा था लेकिन ना हम भूल गए यार, ये ना देख रहे हैं ना, प्रवीण ने डॉक्यूमेंट दे रखा है, सब भूल गए हम। तो ये सही रहता है, बीच बीच में अब हमें काफी चीजें पता चल गई। क्या बात है। बस ठीक है, प्रॉम्प्ट आ गया, लेवल लॉगिन करने की जरूरत नहीं है यार, कर रहा है तो कर। मार डिलीट पीएनजी एलएनजी को, ताकि हमारे पास पैसा रहे अगले 2-4 दिन के लिए। भाई डिलीट मत मारिए, अभी क्वेश्चन जो मेन प्रोडक्शन के क्वेश्चन है सब पूछ रहे हैं। हाँ तो विपिन तू तू कर ले फिर स्क्रीन शेयर। देख भाई दोनों में कनेक्शन हो गया, अब आरडीपी भी आ रहा है, धक आ गया। सही बात। इसके अंदर हमने आरडीपी ले लिया भाई, देख। चल बंद। ठीक है भाई, चलो अब क्या क्वेश्चन है बताओ भाई। हाँ, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं यार, क्वेश्चन तो इसमें बहुत बनेंगे। जैसे इसने एक बताया एसकेयू का, और इसने बताया कब कौन सा एसकेयू सेलेक्ट करेंगे। विपिन विपिन को दे दे स्क्रीन शेयर। विपिन तू करियो, और तू बता, जाना तेरे को, जाना है ना अंदर, किस में घुसना है बता ले भाई। और उसके बाद ना तू इनको डिलीट फॉरवर्ड भी कर दियो। विपिन, भाई 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 स्क्रीन शेयर कर गौतम। शेयर करूं? तू कर रहा है, तूने हाँ पोर्टल लॉगिन नहीं कर रखा है क्या? चल नहीं नहीं, गौतम मैंने से कर। कुछ लॉगिन नहीं कर रखा है, शेयर कर। हाँ कर दिया मेरा मैंने। पहला क्वेश्चन ये है, एज पर प्रोडक्शन तुम्हारी 3 साइटें हैं, ठीक है। ठीक है। तुमने हब साइट के अंदर एक वीएनजी बना लिया। हर साइट के अंदर वीएनजी बना लिया। हर अब साइट के साइड अंदर होता है। नहीं, तुम्हारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तुमने एक हब वीनेट के अंदर एक वीएनजी बनाया अभी, राइट। ठीक है। अब तुम्हें हर साइट को कनेक्ट करना है, कैसे करोगे? हर साइट का मतलब, साइट से तुम्हारा क्या मतलब है, ऑन प्रीमाइस अभी या तो एज्योर? तुमने, अब तुम सुनो सुनो, तो एजोर पे 3 लोकेशन पे बनी है, एक यूएस में बना है, एक नॉर्थ यूरोप में बना है, एक साउथ ईस्ट एशिया में बना है, तुम्हारा तीन तीन साइटें बनी है, ठीक है, एज्योर में, ठीक है। एजोर में। अभी तुमने क्या किया है, यूएस वाली साइट है ना, तुमने ऑन प्रमाइस के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है। ऑन प्रमाइस क्या करने लग गया, अब यूएस वाली साइट को एक्सेस करने लग गया। राइट। अब बाकी उसको 2 साइट और कनेक्ट करनी है, नॉर्थ यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। हाँ, वो कैसे एक्सेस करेगा, अब कनेक्टिविटी कैसे होगी क्लाउड पे? या तो देख इसमें दो पहला ऑप्शन तो ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि पेयरिंग कर दे दोनों की, और उसमें ट्रांजिट गेटवे इनेबल कर देना, तो वो अच्छा, तुम्हारा एक्सेस हो जाएगा। वही वही कह रहा हूँ, पेयरिंग कैसे होगी? पेयरिंग हो जाएगी तुम्हारी, जैसे यूएस है और तू एक कह रहा है कि एक मान ले इंडिया का लोकेशन है, तो हम्म यूएस और इंडिया के बीच में तुमने पेयरिंग कर दी, और हम्म पेयरिंग में जो ऑप्शन आता है ट्रांजिट गेटवे वाला, हम्म। वो वाला तो इनेबल कर ट्रांजिट दी। गेटवे का कोई रोल नहीं है यहाँ पर ट्रांजिट गेटवे का कोई रोल नहीं है अभी। इसमें भाई नहीं तो है। पेयरिंग करेगा वीएनजी के साथ। तो पेयरिंग करेंगे हम यहाँ की उसके साथ, जो वीएनजी नहीं, वीएनजी के साथ की पेयरिंग करेंगे यार, लोकल वीएनएट के साथ। भाई बात सुनो, पेयरिंग के अंदर क्या होता है, गेटवे इनेबल गेटवे एक्सेस होता है, ट्रांजिट। हाँ। एक तो ट्रांजिट पेयरिंग इनेबल होती है, एक रिमोट गेटवे पेयरिंग इनेबल होती है, ठीक है। पेयरिंग का कनेक्ट कुछ सीन नहीं आएगा यहाँ पर कनेक्शन का सीन आएगा, हम दोनों साइड पे कनेक्शन बनाएंगे। अपना वीएनजी खोल। हाँ, खुला पड़ा कनेक्शन में जा। नहीं ये नहीं, एलएनजी है यार, रुक जा 2 मिनट रुक जा कर।
ठीक है भाई, ये हमने VNG खोल ली है। कनेक्शन पे जा। ठीक है, कनेक्शन पे गए। अभी कनेक्शन ना तुम्हें दिख रहा है साइड टू साइड कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन मल्टीपल तरह का होता है। एक अब देख वीनेट टू वीनेट भी आएगा, ऐड पे क्लिक कर, बना कनेक्शन वीनेट टू वीनेट। अच्छा अरे भाई वाह, वही भाई। सारे वीनेट को मतलब कि एक यूएस वीनेट, एक इंडिया वीनेट, जापान वीनेट का हम बना सकते हैं कनेक्शन, है ना। यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ना हमें अच्छा, पेयरिंग करने की जरूरत है, ना हमें कुछ करने की जरूरत है ना। इसमें देख क्या क्या कुछ है। भी करने की जरूरत नहीं है। साइड टू साइड और अरे एक्सप्रेस राउट। अच्छा, और यहाँ अब पे अगर दूसरे वाला कोई गौतम वीनेट ऐसा कर, सिलेक्ट कर, सेकंड गौतम वर्चुअल नेटवर्क कोई भी सिलेक्ट मेरा कर, ठीक है, बना हुआ है गौतम मेरा और तोमर कोई वीनेट ले बना लिया है। नहीं हुआ। एक मिनट रुक जा। इसमें इस अच्छा, इसमें जो वीनेट आएगा, ये इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर वाला आएगा या फिर कैसे आएगा? नहीं नहीं, दूसरे रिसोर्स ग्रुप वाला भी आ जाएगा। कहाँ आ रहा है इसमें? दूसरे रिसोर्स ग्रुप में तो बना हुआ है। और वीनेट बने हुए हैं। हाँ, मेरा नीचे बना है रिसोर्स तो ग्रुप सिलेक्ट तोमर कर, वीनेट। नीचे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर, नीचे जा नीचे। हाँ सिलेक्टेड है। ये सिलेक्टेड है ना, इसी रिसोर्स ग्रुप वाला आएगा बीच में। अच्छा, इसी रिसोर्स ग्रुप वाला आएगा। रुक जा, एक मिनट रुक जा। नहीं यार, एक मिनट ऊपर करियो। ये तेरा कहाँ पर बना हुआ है? गौतम वेस्ट रिसोर्स US2। ग्रुप में बना हुआ है। ये वेस्ट। US2 में बना हुआ है। अच्छा, फर्स्ट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इसमें है, सेकंड वर्चुअल नेटवर्क। हाँ, बात सुन, बात सुन। इसमें ना क्या है, सेकंड जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट का वर्चुअल नेटवर्क गेटवे सिलेक्टेड होगा, वीनेट नहीं सिलेक्टेड होगा यहाँ पर। यहाँ से चूज अनदर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। अब यहाँ पे तुम्हें हाँ, गेटवे सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा, पेयरिंग में ना वीनेट कनेक्टेड नहीं होंगे, इसमें पेयरिंग में कनेक्टेड होंगे गेटवे। तो तुम्हें एक और लोकेशन पे भी वीनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। वो गेट, भाई बात सुन, अब वो वाला गेटवे ऑन प्रेमाइज के साथ तो कनेक्ट होगा ही, दूसरी लोकेशन वाला। भाई समझ नहीं पा रहा हूँ तो क्या कहना मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। 3 लोकेशन है। ठीक है। अब एक यूएस है, नॉर्थ यूरोप है, फलाना है, ढिमकाना है। आपने एक तो कनेक्ट कर दे गेटवे के साथ, ऑन प्रेमाइज के ठीक है। साथ। ठीक है। बाकियों की लेटेंसी रहती है इसमें, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन में क्या होता है, जितनी भी साइट है ना, सभी के साथ आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का कनेक्शन बनता है ठीक है। ऑन प्रेमाइज के साथ। हेलो, सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। हाँ, लाइक साइट ए, साइट बी, साइट सी, तीनों साइटें ऑन प्रेमाइज के साथ कनेक्ट होंगी एक बारी। ठीक है, 3 गेटवे लग गए। ठीक, लग गई। ठीक है, अब उन गेटवे के बीच में इंटर कनेक्शन होना चाहिए। वो इंटर कनेक्शन होता है यहाँ से। इंटरकनेक्शन से क्या मतलब, क्या करोगे इंटरकनेक्शन करके? जब वो ऑन प्रेमाइज से कनेक्ट हो ही गई तो फिर हाँ इसको इंटरकनेक्ट का क्या फायदा? भाई, इंटरकनेक्ट का क्या फायदा? अब साइट ए को साइट बी से बात करनी है, वो ऑन प्रेमाइज से घूम के थोड़ी आएगी। इसको ना एक बार इस पे ड्रॉ कर, क्या करते हैं, पेंट ब्रश। भाई गौतम बहुत। गौतम ये जो हाँ। अभी विपिन बोल रहा ना, ये पेयरिंग बोल रहा है। जो हम पेयरिंग करते हैं ना, वो हम हाँ। पेयरिंग ना करके वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के थ्रू अपने नेटवर्क कनेक्शन को कनेक्ट बनाएंगे। बनाएंगे। या हब एंड स्पॉक मॉडल में ऐसा ही होता है, उसमें पेयरिंग नहीं करते, उसमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के थ्रू पेयरिंग कराई जाती है। इट्स जस्ट कि जब भी नेट इन दोनों में कम्युनिकेशन हो तो वो ऐसा हो। यही आप कह रहा ये ना कह रहे विपिन? हो छावड़ा साहब, हाँ, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि साइट ए, साइट बी और साइट सी, 3 साइट है हमारे पास, ठीक है। हमारा साइट ए ऑन प्रिम से कम्युनिकेट कर रहा है, और साइट क्लाउड। बी भी ऑन, एक मिनट, साइट बी भी ऑन प्रिम से सेपरेट कम्युनिकेट कर रहा है, और साइट सी भी सेपरेट कम्युनिकेट कर रहा है वीएनजी के थ्रू, राइट? सबके अलग अलग राइट वीएनजी राइट बने। राइट। यस। अब ये बता, साइट ए को, साइट बी को और साइट सी को आपस में भी कम्युनिकेट करना है। हाँ। अब वो ऑन प्रेमाइज के थ्रू तो ट्रैफिक भेज नहीं सकते। अगर साइट ए को साइट बी से बात करनी है, जो अभी करंट कनेक्शन है, वो पहले ऑन प्रेमाइज पे जाएगा, ऑन प्रेमाइज से दोबारा क्लाउड पे आएगा बात करने के लिए। करेक्ट? एज पर हाँ करंट सिनेरियो।
अगर पेयरिंग नहीं कर रखी तो। अगर पेयरिंग नहीं कर रखी तो। अच्छा, सही तो बात। तो इसके कह रहा है कि एजोर टू एजोर कम्युनिकेशन कैसे होगा दोनों साइड के बीच में, राइट? Yes. एजोर अबे राइट देख राइट। ये मैं ये बोल रहा है गौतम, देख 3 विनेट बने हैं तेरे इसमें अजोर में, हाँ। गौतम विनेट, अशोक विनेट, विपिन विनेट। ठीक है, ठीक। गौतम विनेट तेरा ऑन प्रमाइस से कनेक्टेड है, अशोक विनेट भी कनेक्टेड है, विपिन भी तेरा ऑन प्रमाइस से कनेक्टेड है, लेकिन गौतम सारे और connect विपिन विनेट को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए अच्छा, तुमने ना पेयरिंग कर रखी है, तो उसके लिए आप गेटवे को यूज कर सकते हो। ओके ओके। समझा ना? लेकिन हाँ, ये भी कर विनेट टू सकते विनेट आपने ऊपर ऊपर कुछ भी पेयरिंग नहीं करी है, दोनों आइसोलेटेड हैं, दोनों का एक हैं। दूसरे से संपर्क नहीं हो रहा, बट दोनों ही ऑन प्रमाइस से संपर्क कर पा रहे हैं। अब तू चाहता है गौतम के विनेट के अंदर जो EC2 है उसको एक्सेस करे विपिन वाला, तो तो फिर ये पहले ऑन प्रमाइस पे जाएगा फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो हमारा लोकल वाला होगा, सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले लोकल में वाला नहीं होगा, हाँ यहाँ लोकल दोनों वाला VNG गेटवे हो गया, होंगे। सेकंड हाँ सेकंड वाले पे दूसरी साइट का VNG होगा। मान लो हमारे पास 3 दोनों साइट है, VNG तीनों को यहाँ VNG ऐड होंगे। करना है, तो वो कैसे होगा? हाँ अब पहला कनेक्शन बनेगा गौतम बीनेट प्लस सेकंड साइट, दूसरा कनेक्शन बनेगा गौतम बीनेट प्लस थर्ड थर्ड गेटवे। साइट, अच्छा, तीसरी बार आके फिर से बनाना पड़ेगा, राइट, समझ गया हाँ भाई। लेकिन हाँ भाई इसमें यही कनेक्शन की लिमिटेशन होती है, कितने कनेक्शन लिमिटेड कर सकते हो आप ये स्टॉक कीपिंग यूनिट 1 में। अच्छा ओके, अच्छा। तो एक चीज बता, इसमें पियरिंग का को मतलब पियरिंग भी तो कर सकते थे हम इसमें। पेयरिंग का पैसा हाँ बच गया ना भाई तुम्हारा, पेयरिंग वैसे फ्री होती है, ठीक है, इसमें हाँ, कनेक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, स्पीड ज्यादा है इसमें, ओके। हाँ लेकिन भाई पेयरिंग इसका में भी भी तो वैसे पैसा लग बोलते रहा हैं, होगा। अच्छा VNG नहीं का तो ये पैसा बोल रहा। VNG का पैसा लगता है, ठीक है, एक हाँ तुमने, VNG हाँ का। मतलब कहने का मतलब है कि VNG तुमने एक बार ले ही लिया ऑन प्रमाइस से कनेक्ट करने के लिए, तुम उसको हाँ आपको एडिशनली भी यूज नंबर करो। ऑफ कनेक्शन तो, हाँ नंबर ऑफ कनेक्शन तो मिल ही गए ना मिनिमम इतने। राइट हाँ राइट, उसको ओके। यूज कर लो यहाँ पे, पियरिंग का लोड खर्चा क्यों बढ़ाओगे? और हाँ, वो सिस्टम ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अगर पेयरिंग करोगे ना सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पेयरिंग राइट में राइट, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से क्या कनेक्टिविटी कर रखी है आपने। सही बात है भाई। एक और चीज अच्छा अगर अच्छा, मान एक लो, मिनट, इसको भी कंपेयर करना चाहोगे आप? जो बोले कि जो इसे 3 साइट है, साइट ए साइट बी, तो इधर हम हाँ चूज करेंगे, चूज अनदर वर्चुअल नेटवर्क, ऐसे कुछ चूज करना पड़ेगा क्या? हाँ जो भी चूज कंपेयर अनदर करना वर्चुअल चाहेंगे अभी। नेटवर्क गेटवे पे क्लिक करोगे ना, आपको जो दूसरी साइड का गेटवे बना होगा ना वो दिख जाएगा, क्योंकि अभी हमें एक ही गेटवे बनाया ना इसलिए एक ही दिख रहा है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सही चीज क्वेश्चन बताया ये भाई। है कि भाई क्या नाम है, अगर मान लो आपकी साइट बाय चांस, कई बार क्या होता है कि आपकी साइट ना डाउन हो जाती है, साइट डाउन होना मतलब ऑन परमाइस और आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का कनेक्शन डाउन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। नीचे हाँ वाले ऊपर नहीं पिंग कर पा रहे हैं, ऊपर वाले नीचे नहीं पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको बोला जाता है टनल रीसेट कर दो। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो आप कैसे रीसेट करते हो? तो विपिन के इसके गौतम के 1.5 घंटे अभी पूरे हो रहे हैं क्या इतनी देर से लगा पड़ा बेचारा। आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे जाओगे, इसको स्क्रॉल डाउन कर, सबसे नीचे जा। इसको स्क्रॉल डाउन कर, नीचे कर इसको, ये रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, रीसेट पे अच्छा, क्लिक कर, इससे कुछ नहीं होगा, 2 मिनट लगेंगे, आपकी पूरी टनल रीसेट हो जाएगी, करते रीसेट पे क्लिक। रिसेट मतलब क्या इस सारी कॉन्फ़िगरेशन गायब वायब तो नहीं होगी कुछ? कोई कॉन्फ़िगरेशन गायब नहीं होगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा सेट हो जाएंगी, टनल रीसेट हो गई इससे। अच्छा, सही ये इनके यहाँ पे हमने यूज कंसर्न है। ये रिबूट की हमने तरह एक बार काम करेगा, प्रोडक्शन राइट? में कर रखी है कई ये बार हमने। क्या होता है, कई बड़ा बार सब कर क्या रखी है होता है, आपने? जिद भाई मैंने 50 बारी कर रखी है, इसमें क्या होता है कई बार ना आप बैकअप लगा देते हो, कई बार जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है ना वो काफी जो टनल ली है उससे ज्यादा का हो जाता है, उस केस में क्या होता है टनल डाउन हो जाती है। ओके। मान लो लोड इस पे हम 15 Mbps का डाल सकते हैं, मान लो बाई चांस कभी लोड रात को 25 Mbps का आ गया, तो उस केस में क्या होगा टनल बैठ जाएगी, उस केस में टनल आपको रीसेट करनी पड़ेगी। तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब जस्ट टनल सिंपल बैठी रिबूट हुई है है ना? इस वक्त? नहीं टनल बैटरी यार, वो कहते हैं ना कस्टमर कहते हैं नीचे वाला, भाई मैं एजोर का सर्वर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, हमारे पास ईमेल आती थी कि भाई हम सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं एजोर वाले। तो क्या हम इसको पहला ये स्टेप भी मान सकते हैं, अगर इस तरह का इशू आए तो हम पहले टनल हाँ रीसेट मार इस लें? तरह का इशू आए आप बिना देखे रीसेट कर सकते हो,
क्योंकि वैसे तो आपका नेटवर्क चल ही नहीं रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। रीसेट करने में कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी वैसे की वैसी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रीसेट हो जाती है। विपिन भाई हाँ। एक चीज बताओ, यदि कुछ ऐसे डाटा ट्रांसफर होता अप्रूवल होगा लेना और कुछ अप्रूवल लेना ठीक रहेगा। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ अप्रूवल लेना ठीक रहेगा रीसेट करने से नहीं, पहले। हाँ, टनल रीसेट अप्रूवल तो लेना ही पड़ता है भाई। आप तो अरे टच पे, बता के आप करो तो ना। कोई वो तो कुछ कर ही नहीं सकते टच तो ना आप एजोर में। ऐसा तो है नहीं आपने कुछ भी आया और अपडेट कर दिया, आपका तो लॉग बन गया है टनल रीसेट करने का, ठीक है। हाँ और बाद में पता चले आपके ऊपर ही थोप दिया आपने, टनल रीसेट की थी इस वजह से डाउन हुआ है। सही बात है। ओके ओके। ये तो आपको पहले समझ गया। बताना पड़ेगा, शैल आई रीसेट द टनल वंस, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि मैं टनल रीसेट करके देख सकता हूँ अपने एंड पे, चांसेस ज्यादा नेटवर्क इशू ही है, जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है उसकी तरफ से इशू है। ओके ओके ठीक है। हाँ, वासी तू पूछ लेते अच्छा रहो विपिन भाई, कुछ। जैसे हम कुछ मतलब डाटा ट्रांसफर होता होगा और किस जगह में स्टक हो गया होगा, 90% हो गया है, 10% स्टक हुआ है, तो अभी वो नहीं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसके समय मुझे रीसेट कर दे तो उसका हाँ, पूरा गया, राइट। जस्ट रिबूट वो की तो तरह जाएगा ही भाई। एक्टिविटी। नहीं नहीं, वो तो जाएगा ही, जो वो तो डिपेंड करता है ना। मान ले कॉपी पेस्ट कर रहा है, कॉपी पेस्ट तो हाँ फेल हो हाँ गया तो फेल हो गया। अगर डेटा ट्रांसफर किसी हाँ एप्लीकेशन के थ्रू 90% हो गया है, अगर वो एप्लीकेशन अलाउ करती है हाँ 90% के बाद वाला, वो करेगी कंटिन्यू होने के बाद तो। भाई रीसेट मतलब जस्ट लाइक ए रिबूट, राइट। वो रिबूट कर देगा और राइट राइट। प्राइम। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा होता है ना बैकअप चल रहा होता है, अगर बैकअप बीच में कैंसिल हो गया पूरा बैकअप कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा हुआ था हाँ हमारे हाँ में, बैकअप चल रहा होता था और टनल डाउन हो गई है तो पूरा दोबारा से बैकअप लगाना पड़ता था। हाँ वही ना भाई, बेसिकली कनेक्टिविटी चली गई ना। अब ये रीसेट कर रहा है तो एक तरह से ये भी कनेक्टिविटी जा रही है, फिर दोबारा जोड़ेगा ये। हाँ, आप आप रीसेट करोगे ना, पिंग लगा लो, कनेक्टिविटी जाएगी और आएगी, 2-3 मिनट का फर्क पड़ेगा।